नमस्ते एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रियवस फ्रॉम पटना बिहार। मैं नीतू कुमारी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। हम दोनों बांग्लादेश में मेडिकल की स्टडी करते हैं सर सिमला मेडिकल कॉलेज में, और 2 मंथ से लॉकडाउन हो गया है। यहाँ पे हमारे कॉलेजेस बंद है और हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमने एम्बेसी से बात की थी तो वो लोगों ने बोला था कि हमारे फ़्लाइट की अरेंजमेंट की जाएगी। तो अभी 2 दिन पहले जैसे इंडिया ने एयरलिफ्ट करने की कोशिश की, हम बहुत एक्साइटेड हो गए। हम दोनों ने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी और फिर हमें मालूम हो रहा है कि हमारे प्लेस की रूट की कोई फ़्लाइट ही नहीं है। जो भी फ्लाइट की शेड्यूल की आई है वो उस शेड्यूल में हमारे रूट की कोई फ़्लाइट नहीं है। हमारा गेटवे कोलकाता एयरपोर्ट है, तो कोलकाता एयरपोर्ट का जाने के लिए कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है उस शेड्यूल में। हमने नियरेस्ट एयरपोर्ट कोलकाता डाला था। अगर वो फ्लाइट अरेंज नहीं कर पाए तो एटलीस्ट लैंड पोर्ट ओपन कर दें। और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस करें। बिहार के, वेस्ट बंगाल के, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, हम सारे बच्चे फंसे हुए हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं कश्मीरी फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टुमारो बिकॉज दे ऑल गॉट देयर टिकट से। चेन्नई फ्रेंड्स दे विल गेट आल्सो एंड दिल्ली आल्सो। बट बिहारी और वेस्ट बंगाल हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं। हम लोग ट्विटर पे भी हमने हर जगह ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, बिकॉज हमारे अदर स्टेट के जो फ्रेंड हैं वो जा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कोई क्यों नहीं स्टेप उठा रहा है। हमें भी तो घर जाना है, हम भी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हम यहाँ हॉस्टल के अंदर इतना डरे हुए रहते हैं कि हम कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। इवन हम रूम से नहीं निकलते हैं, इतना डरे हुए होते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है मिडफोर्ड हॉस्पिटल, ये बांग्लादेश का हॉट स्पॉट एरिया बना हुआ है, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, हमें समझ नहीं आ रहा क्या। इवन हम डर से रूम से भी नहीं निकलते, इतना डरे हुए रहते हैं। हमें बस घर जाना है। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ ट्राई टू इवैक्यूएट अस। या हाँ, नीतीश कुमार तक हमारी मैसेज पहुंचाए ताकि वो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट करे। सबसे पहली बात तो कोलकाता गवर्नमेंट को आप बोलें कि वो हमारे लैंड पोर्ट ओपन करे। अगर फ्लाइट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट लैंड पोर्ट ओपन करें। नीतीश कुमार को बोले कि वो। Hello everyone, respected sir ma'am, myself Promit Shaha, student of Pioneer Dental College, Baridhara, Dhaka. I am from West Bengal and there are 2 more students from West Bengal with me who are studying in my college, and we have been stranded for more than 2 months now, and we are facing lots of problems. We are running short of money and it's getting tougher day by day for us to stay here. And it's also very depressing for us to see other city students from India are going back to their home, but nothing has been done for the students of West Bengal, Bihar, Assam, Manipur, Tripura. So it's my earnest request to the state government to look into this matter and evacuate us as soon as possible. We want to go back home in whatsoever transportation available. So if flights are not available, it's my request to open the land ports so that we can enter our states safely. Thank you. मैं सोनी कुमारी ओबरा औरंगाबाद बिहार से। मैं ढाका मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम यहाँ बांग्लादेश में स्टक हो गए हैं। हम अपने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें यहाँ से ले जाएं। थैंक यू। सलाउद्दीन, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। हेलो, मैं वजाहत, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। हेलो, मैं शाहिद, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मैं आसिफ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। हम सब यहाँ बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज चिटागोंग में पढ़ते हैं और पिछले 2 महीना से लॉकडाउन के चलते हॉस्टल में लॉक्ड है। काफी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ रहने में और खाने वाने में भी, क्योंकि बाहर हर तरफ बंद है, ठीक, और बाहर नहीं जा सकते। हम पिछले 2 महीना से एक ही हॉस्टल में, हम कुछ बिहार के कुछ लड़के और कुछ वेस्ट बंगाल के और बाकी स्टेट्स के भी थे, जो कि बाकी स्टेट्स के बच्चे अब वापस जाने लगे क्योंकि उनकी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बुला रही है वापस, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, मिस्टर नीतीश कुमार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हम सबको इवैक्यूएट करें, जल्द से जल्द इवैक्यूएट करें, क्योंकि हमें और पटना तक के लिए कुछ न कुछ मैनेज करें, क्योंकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट उनको अपने स्टेट तक की बुला रही है, ठीक। तो हम भी चाहते हैं घर जाना और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें भी वापस बुला ले। হ্যালো, আমি আকাশ নাগ। আমি ময়মনসিংহের মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। কিন্তু আমাদের এখানে এতদিনে তো মোটামুটি কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের জন্য মোটামুটি সবাই বাড়ি চলে গেছে। আর এখানে যে কয়েকজন আছে, কয়েকজন কাশ্মীরি, নেপালি কয়েকজন আছে, ইন্ডিয়ানও কয়েকজন আছে, তার মধ্যে ইউপি, বিহার,
দিল্লি, চেন্নাই। তো এখন ইভাকুয়েশনের সময় চেন্নাই, দিল্লি আর যারা ইউপিতে আছে তারা তো চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের যারা আছে, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মোটামুটি 3 জন মতন আছে। আমাদের নিয়ে যাওয়া বা আমাদের এরকম ইভাকুয়েশনের কোনো খবর নেই। তো আমরা আমাদের এখানে টোটালি পুরো হোস্টেলটাই খালি, আমরা কয়েকজনই আছি হোস্টেলের মধ্যে। আমাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থাও তেমন খুব একটা ভালো যে আছে তা না, কিন্তু এই ইভাকুয়েশনের পরে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমরা খুবই ওরি যে কি করে আমরা বাড়ি যাব, কি যেতে পারবো, কি আদৌ যেতে পারবো কি পারবো না তাও জানা যাচ্ছে না। তো আমরা চাচ্ছি একটা আপডেট যে আমরা বাড়ি যেতে পারবো কি পারবো না। যদি তার জন্য আমরা অবশ্য অনেক টুইটও করেছি, অনেক টুইট করা হয়েছে, অনেক ভিডিও, অনেক মেসেজেস করা হয়েছে, অনেক জায়গায় অ্যাপ্রোচ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হচ্ছে না। আমরা কোনোভাবেই কিছু করতে পারছি না, কারোর কাছেই আমাদের কথা পৌঁছাচ্ছে কি পৌঁছাচ্ছে না, তাদের কোনো রিপ্লাই আসছে না। অনেক ইমেল করা হয়েছে, অনেক মেসেজ করা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হচ্ছে না। আমরা খুবই চিন্তিত আছি অ্যাকচুয়ালি, যারা বিহার থেকে আছি, যারা আদার জায়গা থেকে যেমন আসাম, ত্রিপুরা, যারা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছি, তাদের জন্য যদি আমাদের জন্য ফ্লাইটের দরকার নেই, অ্যাটলিস্ট ল্যান্ড পোর্ট যদি খুলে দেওয়া হয় তাতেও আমরা বাড়ি যেতে পারি, অ্যাটলিস্ট হোমল্যান্ড পর্যন্ত যেতে পারি। তারপরে যেটা প্রসিডিউর সেটা আমরা অবশ্যই মানব, যেটা আমাদের যা যা ইনফরমেশান আছে সেই ইনফরমেশান অনুযায়ী আমরা কাজ করবো, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু অ্যাটলিস্ট কিছু একটা করা যাক যাতে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে, এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের হোমল্যান্ডে গিয়ে থাকতে পারি অ্যাটলিস্ট। আমি মানসী, আমি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের একজন স্টুডেন্ট। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। লাস্ট 1.5 মাস আমি প্যান্ডেমিকের জন্য এখানে আটকে আছি। তো আমি জানি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইভাকুয়েট করছে দিল্লি, কাশ্মীর স্টুডেন্টকে। আমার সাথে যারা 2 জন ছিল তারাও আজকে চলে গেছে। তো আমি যে প্লিজ আমাকে হেল্প করুন, আমাদেরকে যারা যারা আছে সবাইকে ইভাকুয়েট করার জন্য ব্যবস্থা করা হোক প্লিজ। Hello, I am from Kolkata, West Bengal. We are studying in Dhaka, Bangladesh. I am in lockdown in my college hostel for past 2 months alone. My all other friends and students already went to their home. Eagerly awaited for the evacuation plan of the Indian government. According to this, we already registered in the Indian embassy in Dhaka. And then the other states like Delhi, Mumbai, Srinagar, Chennai, those people already get their tickets from the embassy, but as a West Bengal student we are not getting any kind of response and tickets from the embassy, as they are telling us that our state government is not allowed to enter us. As a student we are alone here and no money, less food and less security. It's really becoming a great challenge to survive here alone. As we feel that are we not Indian, can we not expect any kind of help from our government? Please help us, please evacuate us from here. Hello, myself Rizaul Islam. Myself Saminur Shikdar. We are student of President Abdul Hamid Medical College, Kishorganj, Dhaka, Bangladesh. We are from Assam and there are 3 more students from Assam with me staying in this college still now. सर, हम लोगों को यही रिक्वेस्ट है, दिस पेंडेमिक से हम लोग 2 मंथ से हॉस्टल पे फंसा हुआ है। हम लोग बहुत सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिया था। हम लोग रजिस्ट्रेशन किया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लाइट का शेड्यूल किया उसमें श्रीनगर, दिल्ली एंड चेन्नई का फ़्लाइट है, लेकिन आसाम, कोलकाता, त्रिपुरा एंड मणिपुर का कोई फ़्लाइट नहीं है। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल सर के पास किसी तरफ से हम लोगों को एज सन एज पॉसिबल इधर से इवैक्यूएट कीजिए। थैंक यू।
Hello, we are students of Medical College for Women in Hospital. We have 4 students here. I am Aisha Tabassum from Dhanbad, Jharkhand. Maha Irfan from Jamshedpur, Jharkhand. Sanat Abrar from Kolkata, West Bengal. And Jasmine from Kolkata, West Bengal. Since all our other friends are also evacuating, very few of us are left here. And we are feeling very depressed, sad and stressed. So I request you to take the necessary actions and please evacuate us as soon as possible, as we are facing shortage of money, food and everything. Thank you. Hello, I am Ayushman Kaur, a student of Community-Based Medical College. We are stuck in our hostels. Most of our friends who are Indians have got their emails that they are going to be evacuated from Bangladesh, but we, the students who are from West Bengal and a few other states like Bihar, we have not got any message or emails. We are very much concerned about our safety here, and we want some notifications from the West Bengal government that they are going to allow us to get back to our state or not. हेलो, माय नेम इज़ अब्दुल माजिद हुसैन और हम लोग डायबिटिक एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और फरीदपुर में, और यहाँ पे 5 लोग और हैं बिहार से. सर प्लीज़ इवैक्यूएट अस एंड थैंक यू. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. हम लोग भारतीय स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और हम लोग लगभग 2 महीने से यहाँ पे फंसे हुए हैं ढाका में. क्या इस कोरोना के सिचुएशन में, पैंडेमिक कंडीशन में, जब सभी स्टेट के सरकार डिसीजन ले चुके हैं कि उनके स्टूडेंट्स को वापस ले जा रहा है, दे आर रिटर्निंग बैक टू होम इन दिस सिचुएशन, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया. यह हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, डिसीजन लिया जाए हम लोगों के बारे में और हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ से 2 महीने से हैं और बहुत सारा परेशानी भी झेल रहे हैं. हम लोग एटीएम से पैसा उठाने का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे खाने का भी प्रॉब्लम है एंड अदर्स प्रॉब्लम है हमारे. जब बाकी सारे स्टेट के लोग को ले जा सकता है तो हम क्यों नहीं. इसीलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए. दैट्स ऑल. I give my all my greetings to one non-present over here. Respected sir, ma'am, myself Shomi Chatterjee. I study in MS Shamurita Medical College, Dhaka, Tejgaon. Sir, I am from West Bengal and I have been suffering my quarantine and isolation since 2 months in Dhaka, where I am all alone without money and food. I am managing in very hard situation, sir. And moreover, when we are expecting to be evacuated from Dhaka to India, we have a lot of high expectations, but now as the situation is worsened, the other states students like Delhi and Mumbai and Jammu and Kashmir, they have got the tickets and all the flight schedule they should get. But we other state students like Bihar, Assam, Manipur, West Bengal, who are sharing the land borders with Bangladesh, we have not got any of our informations what to do or how to proceed. Sir, I please seek your attention about this matter so that we can fight COVID at least in our home quarantine. It's very, very, very sad and it's very sad and very pathetic for us to restrain in Dhaka without our family, without money, without any of the accommodation. So I please seek your attention to take a step about us, or please as soon as possible evacuate us from Dhaka, Bangladesh. Please sir, and I beg your pardon so that I can get all your help from your government, and I will be always be thankful to you if you please take this step. Thank you so much. Hello, I am Shayan from West Bengal. I am an MBBS student in Bangladesh.
It's my appeal to the government of India that there are many Indians who are trapped here in Bangladesh since more than a month. And we all know that the government of India has taken an initiative and has scheduled flights to Delhi, Jammu and Kashmir, Chennai and Maharashtra. But there are many more students from West Bengal, Bihar, Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, and there is no such flight scheduled for us. So it's my appeal to the government to at least open the land borders for us so that we can reach our state safely.